अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और मैं ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वॉच करा करिए। उसके बाद ये देखो, मैंने सुबह उठने के बाद पहले मशीन लगा ली थी, क्योंकि मैं सोचा कि कपड़े पहले वॉश कर दिए जाएँ, बाद में नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो बस ये देखो, कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं, मतलब कि सूखने के लिए डाल दिए थे कपड़े वॉश कर बस। और फिर हम देखिए, ये इल्हान को मैं इतने कपड़े फैला रही थी, तो ये इल्हान पूरा भगोना ही उठा कर लिया है। बस इनको पता नहीं क्या मज़े आते हैं बर्तनों के साथ खेलने के। आपके बच्चे भी इस तरीके से खेलते तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ते की तरफ। देखो, नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा और चाय। पोहे को भी वॉश कर दिया था, और यहाँ मैंने काट लिया टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, और इधर चाय बनाने के लिए रख देंगे। और ये देखो, वॉल पे मैंने ये थोड़ा सा चेंज लाई हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है वीडियोस वगैरह में आता है, तो वरना सिंपल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और ये देखो, हमारा पोहा भी बनकर रेडी हो चुका है, और इधर हमारी चाय भी बन गई है। बस अब हम कर लेंगे नाश्ता। और बस चाय अच्छे से खौलाने के बाद हम देखिए, इल्हान कह रहा है कि जस्ट प्लेट वगैरह इसको बस यही चाहिए। जब तक मैं किचन में रहती हूँ तो ऐसे बर्तन ही चाहिए होते हैं। फिर मैंने सारे काम करने के बाद नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने आटा गूँध लिया था। फिर आटा गूँध कर नमाज़ पढ़कर फिर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं ज़ोहर में यही रहता है कि हाँ, पहले नमाज़ पढ़कर फिर रोटी गरम गरम बना लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लिया था। शाम के समय मैंने ये बनाया था हलवा न्याज के लिए। बस हलवा बनाने के बाद मैंने रख दिया था दूध उटाने के लिए। देखो, अपनी बहन से बात करते करते दूध ही निकाल दिया। मैं भूल गई थी बिल्कुल कि मैंने दूध रखा है। बस ये दूध निकल जाता है, बड़ा गुस्सा आता है। और फिर ये देखो, मैंने इधर बनाई थी आलू की कतली। बस अच्छे से बढ़िया से आलू की कतली बनी थी। इसके अंदर मैंने सूखा मेथी डाला था, बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं। और आज थर्सडे मार्केट थी तो ये थोड़ी सब्ज़ी आ गई थी वहाँ से। और ये देखो, नेक्स्ट डे जो मैंने कपड़े कल वॉश करे थे, उन सबको अच्छे से रखना था, क्योंकि फैलावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये काम इसने मेरे लिए बढ़ा दी, सारे दराज में से कपड़े निकाल दिए, जल्दी जल्दी से सब काम करा। 1-1.5 घंटे के बाद ये सही हुआ, पर वीडियो में तो 2 मिनट में ही दिखा देती हूँ मैं। तो अब इधर देखो, ताहिरी भी मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसको हम खाएँगे दोपहर के लंच में। लंच करने के बाद मैं लेट गई थी, इल्हान भी सो गए थे। फिर ये देखो, हम आ गए हैं शाम में बाहर में जो कुछ सामान लेना था घर के 1-2, और कुछ चाय नाश्ते के लिए सामान लेना था, तो वहीं आ गए थे। और यहाँ से कुछ सामान लिया, और ये नूडल्स का पैकेट था, ये जो कि मैं लेकर आई हूँ। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी। फिर मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, और मलाई ब्रेड खाने का बड़ा मन कर रहा था। आप लोग भी खाते हैं इस तरीके से तो मुझे बताइएगा। फिर ये मैंने मगरिब के टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ने लगी, और इल्हान भी आज सो रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से कुरान शरीफ पढ़ लिया जाए, वरना तो मैं ज़्यादातर मोबाइल में ही पढ़ती हूँ। फिर खाने का टाइम हो गया, फिर डिनर की तरफ आ गई थी। डिनर में मैं बना रही थी आज भिंडी। अच्छे से प्याज को भून लेंगे, ज़ीरा डालने के बाद प्याज भूनी, बिहार थोड़ा सा ब्राउन हो गई तो फिर मैंने इसके अंदर भिंडी डाल दी। भिंडी को भी 3 से 4 मिनट भूनने के बाद नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छे से हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने 1 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें काट कर इसमें ऐड कर दी हैं। फिर इसको खूब भूनेंगे। भूनने के बाद बस इसको लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। तब तक हम भून लेंगे अपना आटा भी भून जाएगा अच्छे से। बस एक हाथ से देखो किस तरीके से भून रही है, बस वीडियोस बनाने की वजह से। फिर ये देखो, हमारी भिंडी भी बन चुकी है। मैं इसको कवर कर नहीं बनाया है, तो इसलिए बिल्कुल भी चिपकापन नहीं आया है। हमारी पड़ोस में आंटी रहती है, उन्होंने बताया था, तो बस उसी तरीके से मैं बनाने लगी। बड़ी अच्छी लगती है अब इस तरीके से भिंडी। तो बस ये देखो, सहरी का टाइम हो गया था। सहरी में मैंने ये नाश्ते खाने के लिए 1 रोटी और थोड़ी भिंडी ली थी, और चाय आधा कप, तो जिसमें से भी आधी रोटी खाई ही नहीं गई। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। सुबह उठी सोकर, तो फिर घर के सारे काम वगैरह करे, जल्दी जल्दी से सफाई वगैरह करी, और शाम तक कुछ भी ऐसा शूट करने को नहीं था। और मैंने इफ्तारी में भी ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, बस बाहर से मंगा लिया था थोड़ा बहुत, और शरबत बनाया था। और बस इफ्तारी करने के बाद इल्हान को देखो, इल्हान बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।